गांव के बाहर एक पुराना कब्रिस्तान था। दिन में भी लोग वहां जाने से बचते थे, लेकिन रात में तो उस रास्ते से गुजरना भी लोग अपशकुन मानते थे। कहते थे हर साल एक रात ऐसी आती है जब उस कब्रिस्तान में कुछ जाग जाता है, और जो उस रात वहां होता है वो कभी पहले जैसा नहीं रहता। एक रात अर्जुन अपने दोस्त की शादी से लौट रहा था। रात के करीब 12:30 बजे थे। घर जाने का सबसे छोटा रास्ता उसी कब्रिस्तान के पास से गुजरता था। अर्जुन ने सोचा बस 5 मिनट का रास्ता है, क्या ही होगा। जैसे ही वो कब्रिस्तान के पास पहुंचा, हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ों की टहनियां अजीब तरह से हिलने लगी, और तभी उसे अंदर से रोने की आवाज सुनाई दी। एक लड़की रो रही थी। पहले तो अर्जुन ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन आवाज बार बार आने लगी। कृपया मेरी मदद करो। अर्जुन रुक गया। उसे लगा शायद कोई सच में फंसा हुआ है। वो धीरे धीरे कब्रिस्तान के अंदर चला गया। चारों तरफ कोहरा था, और टॉर्च की रोशनी में सिर्फ कब्रें ही दिख रही थी। तभी उसने देखा एक लड़की एक कब्र के पास बैठी रो रही थी, लंबे बाल, सिर झुका हुआ। अर्जुन उसके पास गया। क्या हुआ, तुम ठीक हो? उसने पूछा। लड़की धीरे धीरे खड़ी हुई, फिर उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, मैं रास्ता भूल गई हूँ। अर्जुन बोला, मैं तुम्हें बाहर छोड़ देता हूं। लड़की ने धीरे धीरे सिर उठाया। टॉर्च की हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, और अर्जुन का दिल एक पल के लिए रुक गया। उसका चेहरा अजीब तरह से पीला था, आंखें बिल्कुल काली। ऐसा लग रहा था जैसे उनमें कोई पुतली ही नहीं हो। लड़की कुछ सेकंड तक चुपचाप अर्जुन को घूरती रही, फिर बहुत धीमी आवाज में बोली, तुम सच में मुझे यहाँ से ले जाओगे? अर्जुन ने घबरा कर सिर हिला दिया। हाँ, चलो मेरे साथ। लड़की मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान इंसानों जैसी नहीं थी। अर्जुन घबरा कर पीछे हट गया। तभी अचानक ठंडी हवा का तेज झोंका आया। डर क्यों रहे हो? तुमने ही तो कहा था मुझे यहाँ से बाहर ले जाओगे। अर्जुन कुछ बोल ही नहीं पाया। तभी उसे महसूस हुआ कि कब्रिस्तान का सन्नाटा अचानक बहुत भारी हो गया है, जैसे कोई और भी वहां मौजूद हो। अर्जुन ने टॉर्च चारों तरफ घुमाई, और जो उसने देखा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। हर कब्र के पीछे कोई न कोई खड़ा था, धुंधले साए जो धीरे धीरे अर्जुन की तरफ देख रहे थे। लड़की फिर बोली। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अर्जुन चीख कर पीछे भागा, लेकिन तभी उसे अपने कान के बिल्कुल पास वही ठंडी आवाज सुनाई दी। अब तुम भी यहीं रहोगे? अगली सुबह गांव वालों ने देखा कब्रिस्तान में एक नई कब्र बन चुकी थी, और कहते हैं अब वहां रात में एक लड़की नहीं, 2 परछाइयां खड़ी दिखाई देती हैं। अगर ये डरावनी कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और कमेंट में बताइए अगली कहानी किस बारे में सुनना चाहेंगे।